बचपन, तो वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब इस वीडियो के अंदर हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम इनके शब्दार्थ करेंगे। तो शैशव यानी बचपन, फिर बोलबाला यानी अति प्रसिद्ध, अनुमति यानी सहमति, अंकुश तो उनका अर्थ होता है नियंत्रण, परित्याग यानी बहिष्कार। फिर मुहावरा है तो दो मुहावरे का अर्थ, मुंह काला होना तो बेइज्जती होना, घृणा यानी नफरत, बाध्य तो विवश। ये मुहावरे थे। अब आगे है इनका स्वाध्याय, इनके क्वेश्चन आंसर। तो इनके क्वेश्चन आंसर है, मैं सीधे ही आपको यहां से करवा रही हूं। पहले है 5 वाक्य, इनमें सारे आपके क्वेश्चनों के आंसर आ जाते हैं। पहले 5 वाक्य के क्वेश्चन आंसर जो है वो मैं आपको करवा रही हूँ। पहला क्वेश्चन है, शेखर के मन में विदेशी मात्र के प्रति घृणा क्यों हुई थी? तो उनका उत्तर है, महात्मा गांधी ने देश में असहयोग आंदोलन शुरू किया था। चारों तरफ स्वदेशी की हवा बहने लगी थी। शेखर के मन पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा था। वह गांधी जी के प्रति अपार श्रद्धा रखता था। गांधी जी स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग का आग्रह करते थे। विदेशी वस्तुएं देश की पराधीनता का प्रतीक बन गई थी। इसलिए शेखर के मन में भी विदेशी मात्र के प्रति घृणा हो गई थी, क्योंकि वो पहले से उनके अंदर विचार जो थे वो स्वदेश के प्रति अच्छे थे। वो स्वदेशी बनकर रहना चाहता था। वो गांधी जी का उनके ऊपर ज्यादा प्रभाव पड़ा था। फिर दूसरा क्वेश्चन है, शेखर के घर में अंग्रेजी भाषा के प्रति गहरा प्रभाव था। ऐसा हम कैसे कह सकते हैं? क्योंकि उनके पिताजी भी ज्यादा अंग्रेजी का आग्रह रखते थे ना, और सभी भाई बहन भी अंग्रेजी बनते, उनके अंदर पढ़ाने वाले टीचर भी अंग्रेजी आ रहे थे। तो उनका आंसर है, शेखर के पिता और भाई घर में अंग्रेजी में बात करते थे। पिता शेखर को भी भाइयों के साथ अंग्रेजी में बात करने के लिए प्रोत्साहित करते थे। शेखर भी शैशव से अंग्रेजी बोलता था। जब वो छोटा था, शैशव यानी बचपन से भी वो भी अंग्रेजी बोलता था, क्योंकि उनके घर में अंग्रेजी ज्यादा चलता था। शेखर की पहली आया ईसाई थी और अंग्रेजी बोलती थी। उसका पहला गुरु भी एक अमेरिकन मिशनरी था जो दिन भर अंग्रेजी बोलता था। शेखर को ऐसा लगता था जैसे अंग्रेजी ही उसके परिवार की मातृभाषा हो। परिवार में अंग्रेजी का ऐसा चलन देखकर हम कह सकते हैं कि शेखर के घर में अंग्रेजी भाषा का गहरा प्रभाव था। फिर आगे क्वेश्चन नंबर 3, क्योंकि उनके घर में पहले से ही सब लोग अंग्रेजी बोलते थे, इसलिए उनको लगता था कि उसके घर में अंग्रेजी ही जैसे उनकी मातृभाषा हो, इस तरह सब उनको यूज करते थे, इस तरह से सब बोलते थे, इसलिए कह सकते हैं कि उसके ऊपर अंग्रेजी का प्रभाव पहले से ही था। फिर क्वेश्चन नंबर 3, शेखर ने नाटक लिखना कब आरंभ किया, क्यों? तो उनका आंसर है, शेखर असहयोग और स्वदेशी आंदोलनों से अत्यंत प्रभावित था। उसे विदेशी मात्र से घृणा हो गई थी। अंग्रेजी भाषा से भी वह बेहद नफरत करने लगा था। परिवार के नियंत्रण के कारण वह सक्रिय रूप से किसी आंदोलन में भाग नहीं ले सकता था। ऐसी स्थिति में उसने नाटक लिखना आरंभ किया। फिर आगे है, शेखर को गांधी जी के प्रति अपनी अपार श्रद्धा व्यक्त करनी थी। साथ ही उसे अपने हिंदी ज्ञान को भी प्रभावित करना था। इसलिए अपनी भावनाओं को प्रकट करने के लिए शेखर ने नाटक लिखने का आरंभ किया था। फिर आगे है क्वेश्चन नंबर 4, शेखर का चरित्र चित्रण कीजिए। तो क्वेश्चन 3 के अंदर उसने नाटक कब लिखना शुरू किया, तब उनके ऊपर
जब गांधी जी के आंदोलनों का प्रभाव पड़ा, उनके अंदर वो सक्रिय नहीं हो सकता था, तो उसको फिर हिंदी भाषा का प्रभुत्व उनके ऊपर है वो भी दिखाना था। गांधी जी को भी उनके ऊपर, ये शेखर को गांधी जी के प्रति अपनी अपार श्रद्धा व्यक्त करनी थी, उसको बताना था, उनके प्रति जो श्रद्धा थी वो उनको दिखानी थी, इसलिए उसने नाटक करना शुरू किया। क्यों? तो उसका महत्व है। शेखर का चरित्र चित्रण कीजिए। शेखर कैसा मानस था? तो उनका उत्तर है, शेखर एक कोमल मन का किशोर था। गांधी जी के असहयोग आंदोलन का उस पर गहरा प्रभाव पड़ा था। स्वदेशी की हवा से प्रेरित होकर उसे विदेशी मात्र से घृणा हो जाती है। वह अपने घर के विदेशी वस्त्रों को खुशी-खुशी जला देता है। वह अंग्रेजी माध्यम का विद्यार्थी है, पर अंग्रेजी को विदेशी भाषा मानकर उससे नफरत करता है और हिंदी पढ़ने में रुचि लेता है। वह अंग्रेजी बालक के अंग्रेजी में पूछे गए प्रश्नों का उत्तर नहीं देता। पिता द्वारा बुद्धू कहलाना स्वीकार करता है, पर अंग्रेजी बोलना उसे स्वीकार नहीं है। इस प्रकार शेखर गांधी युग का एक प्रिय बाल पात्र है। क्या हुआ है कि उसके ऊपर गांधी जी का इतना प्रभुत्व रहा, वो उनको अपना आदर मानता था, इसलिए उनके आंदोलनों को देखो, गांधी जी के असहयोग आंदोलन का उस पर बड़ा गहरा प्रभाव था, मैंने कहा ना, इसलिए अपने घर में वो सारी विदेशी जो चीजें थी, कपड़े थे, सारे जला डालता है। जब कोई उनके साथ अंग्रेजी में बात करने आता है तो वो बात नहीं करता, क्योंकि वो अंग्रेजी भाषा को स्वीकारना नहीं चाहता और हिंदी भाषा को वो अपनाता है। इस तरह से वो सीख लेता है, इस तरह से उन पे उनका प्रभाव पड़ता है। फिर आगे है, निम्नलिखित प्रश्नों के 2-3 वाक्य में उत्तर लिखिए। तो सबसे पहला है, असहयोग आंदोलन की लहर में बहकर शेखर ने क्या किया? तो उनका आंसर है, असहयोग आंदोलन की लहर में बहकर शेखर ने विदेशी कपड़े उतार कर रख दिए। जो कुछ मोटे देशी कपड़े थे उन्हें ही पहनने लगा। उसने घूमना मिलना भी बंद कर दिया, क्योंकि उसके पास लायक देशी कपड़े उसके पास नहीं थे। उसके लायक कपड़े, देशी कपड़े उसके पास नहीं थे, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। बहकर शेखर ने आंदोलन का लहर में बहकर शेखर ने किया, असहयोग आंदोलन की लहर में। फिर आगे है दूसरा क्वेश्चन, घर के सदस्य बाहर गए तब शेखर ने क्या किया? तो उनका आंसर है, घर के सदस्य बाहर गए तब शेखर ने घर के सभी कमरों में से विदेशी कपड़े लेकर नीचे एक खुली जगह में इकट्ठे किए, उनके ऊपर मिट्टी का तेल डाला और आग लगा दी। मिट्टी का तेल यानी हम जिसको केरोसिन बोलते हैं, पहले स्टोव में इस तरह से हम मिट्टी का तेल डालकर जलाते थे, इसको मिट्टी का तेल कहते हैं। फिर आगे क्वेश्चन नंबर 3, शेखर को अंग्रेजी भाषा से घृणा क्यों हो गई? तो उनका आंसर है, शेखर के मन में विदेशी मात्र के प्रति घृणा हो गई थी। अंग्रेजी भी विदेशी भाषा थी, इसलिए उसे अंग्रेजी भाषा से घृणा हो गई थी। फिर आगे क्वेश्चन नंबर 4, शेखर को अंग्रेजी मातृभाषा क्यों लगने लगी थी? तो उनका आंसर है, शेखर को अंग्रेजी मातृभाषा क्यों लगने लगी थी? तो उनका आंसर है, शेखर ने देखा कि यदि मातृभाषा वह है जो हम सबसे पहले सीखते हैं, तब तो अंग्रेजी ही उसकी मातृभाषा है। उसके घर में अंग्रेजी ही बोली जाती थी, वह भी बचपन से अंग्रेजी बोलता था, इसलिए शेखर को अंग्रेजी मातृभाषा जैसी लगने लगी थी। क्या हुआ? उसको ऐसा लगता था कि जो मातृभाषा है वही हम बचपन से बोलते हैं और वही सीखते हैं, पर उनके घर में पहले से ही अंग्रेजी भाषा बोली जाती थी और अंग्रेजी का प्रभुत्व ज्यादा था उनके घर में, इसलिए उनको लगता था कि अंग्रेजी ही उनकी मातृभाषा है। आगे है क्वेश्चन नंबर 5,
शेखर ने राष्ट्रीय नाटक लिखना क्यों प्रारंभ किया? तो इनका आंसर है शेखर अपने हिंदी ज्ञान को प्रमाणित करना चाहता था। इसके साथ उसे गांधी जी के प्रति अपनी श्रद्धा और राष्ट्रभक्ति भी व्यक्त करनी थी। इन कारणों से उसने राष्ट्रीय नाटक लिखना प्रारंभ किया था। फिर आगे क्वेश्चन नंबर 6, शेखर के नाटक का विषय क्या था? तो आगे है उनका आंसर, शेखर के मन में एक स्वाधीन लोकतंत्र भारत की छवि बसी थी, जिसके राष्ट्रपिता महात्मा गांधी थे। उसमें कताई बुनाई जैसी गांधी जी की प्रवृत्तियां और असहयोग आंदोलन का समावेश था। शेखर का यह स्वप्न ही उसके नाटक की हलचल में भी समाविष्ट था। शेखर के ऊपर बचपन से ही गांधी जी का प्रभुत्व रहा है। वो उनको बहुत मानता था, इसलिए उन्हीं की बातों को ध्यान में रखकर उसने नाटक का विषय ये सब रखा था और उसने उसी में नाटक लिखा। फिर आगे है क्वेश्चन नंबर 7, गांधी जी बालक के प्रश्न का उत्तर शेखर ने क्यों नहीं दिया? सॉरी, अंग्रेजी बालक के प्रश्न का उत्तर शेखर ने क्यों नहीं दिया? तो उनका आंसर है अंग्रेजी बालक के स्वर में अहंकार था। वह अपने अंग्रेजी ज्ञान का परिचय देना चाहता था। शेखर को उसका प्रश्न बुरा और अपमानजनक भी लगा, इसलिए उसने अंग्रेजी बालक के प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। क्या हुआ कि उनको लगा कि ये डफास मारते ऐसा आप बोलते हैं ना वर्ड्स, उसी तरह ये बालक भी अपना धोप जमाना चाहता था, इसलिए शेखर को ये अच्छा नहीं लगा और अंग्रेजी भाषा तो वैसे भी पसंद नहीं करता था, इसलिए उसने उसके प्रश्न का उत्तर नहीं दिया और उचित प्रश्न भी उन्हें नहीं लगा। फिर आगे है क्वेश्चन नंबर 8, पिता ने क्रुद्ध स्वर में शेखर से क्या कहा? तो उनका आंसर है शेखर ने अंग्रेजी बालक के किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। पिता नहीं चाहते थे कि वह बालक शेखर को अंग्रेजी में अनभिज्ञ समझे, इसलिए उन्होंने क्रुद्ध स्वर में शेखर से कहा, उत्तर क्यों नहीं दिया? क्या तुम्हारा मुंह टूट गया है? उनके पिताजी उनके ऊपर गुस्सा हो जाते थे, तुमने जवाब क्यों नहीं? वो जानते थे कि शेखर को अंग्रेजी बोलना आता है, फिर भी वो कुछ बोल नहीं पाया। इस बात का उसको गुस्सा था, इसलिए वो क्रोध करके शेखर से कहते हैं कि तुम्हारा मुंह टूट गया है, तुमने उत्तर नहीं दिया। तो फिर आगे है क्वेश्चन नंबर 9, शेखर उत्तर देने से कैसे बच गया? इनका आंसर है शेखर अंग्रेजी बालक के प्रश्न के उत्तर में एकदम चुप रहा था। पिता इस बारे में शेखर से उसके चुप रहने का कारण जानना चाहते थे, किंतु तभी ट्रेन आ गई और शेखर उत्तर देने से बच गया। क्या हुआ? शेखर को जब प्रश्न किया उनके पिताजी ने, तभी उनकी ट्रेन आ जाती है और शेखर इसका उत्तर देने से बच जाता है। इस तरह से वो उत्तर नहीं देता। फिर आगे है क्वेश्चन नंबर 10, घर आकर पिता ने मां से क्या कहा? क्यों? तो उनका आंसर है बांकीपुर स्टेशन पर शेखर ने बालक के अंग्रेजी प्रश्नों के उत्तर न देकर चुप्पी सी साध ली थी, इसलिए पिता को क्रोध के साथ दुख भी हुआ था। घर आकर उन्होंने शेखर की मां से कहा, हमारे लड़के बुद्धू है, किसी के सामने उनका मुंह भी नहीं खुलता। वो कहते कि हमारे लड़के बुद्धू है, उसने आंसर नहीं दिया, इसलिए उनके पिताजी को ऐसा लगा कि वो कोई जवाब देने लायक नहीं था, वो किसी के सामने बोल नहीं पाता है, ऐसा उनको लगा। इसलिए वो कहते कि हमारे लड़के बिल्कुल बुद्धू है, किसी के सामने कुछ बोल नहीं सकते। फिर आगे है प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित प्रश्नों के एक वाक्य में उत्तर लिखिए। शेखर किस लहर में बह गया? तो शेखर असहयोग आंदोलन की लहर में बह गया था। फिर आगे है प्रश्न 2, शेखर ने बाहर घूमने मिलने जाना क्यों छोड़ दिया? तो उनका आंसर है शेखर ने बाहर
घूमने मिलने जाना छोड़ दिया, क्योंकि पहनने के लिए देशी कपड़े उसके पास पर्याप्त नहीं थे। फिर आगे है तीसरा क्वेश्चन, शेखर ने बचपन में कौन सा नाटक देखा था? तो उनका आंसर है शेखर ने बचपन में सत्यवादी हरिश्चंद्र का नाटक देखा था। फिर आगे है क्वेश्चन नंबर 4, शेखर के मस्तिष्क में कैसी पुकार पहुंचती थी? तो उनका आंसर है शेखर मस्तिष्क में एक नाटक का लेखक होने की पुकार पहुंचती थी। उनको ऐसा लगता था कि मैं एक नाटककार हूँ, मैं अच्छा नाटक लिख सकता हूँ। फिर आगे क्वेश्चन नंबर 5, शेखर ने आग कैसे लगाई? तो शेखर ने घर के दियों से मिट्टी का तेल लेकर उसमें आग लगा दी। सारे कपड़ों पर मिट्टी का तेल छिड़क दिया और उसने आग लगा दी। फिर आगे क्वेश्चन नंबर 6, शेखर ने आग में क्या जलाया? तो उनका उत्तर है शेखर ने आग में घर के सभी जो विदेशी कपड़े थे वो सारे विदेशी कपड़े जला दिए थे। फिर आगे है शेखर गला खोलकर क्या गाने लगा? तो शेखर गला खोलकर गाने लगा, गांधी जी का बोलबाला दुश्मन का हो मुंह काला। क्या गाने लगा? तो कि गांधी जी का बोलबाला दुश्मन का मुंह हो काला। इस तरह से वो जोर जोर से चिल्लाने लगा कपड़ा जला के। फिर 8वां क्वेश्चन, शेखर को किसे मां कहना स्वीकार न था? अंग्रेजी जैसी देशी भाषा को मां कहना शेखर को स्वीकार न था। फिर आगे है 9वां क्वेश्चन, अंग्रेजी बालक ने जवाब में क्या कहा? तो उनका उत्तर है अंग्रेजी बालक ने शेखर को चुप देखकर अपना नाम बताया और पूछा, क्या तुम स्कूल में पढ़ते हो? फिर आगे है क्वेश्चन नंबर 10, शेखर के नाटक के अंतिम दृश्य में क्या दिखाया गया था? तो उनका आंसर है शेखर के नाटक के अंतिम दृश्य में स्वाधीन और बाधाहीन भारत दिखाया गया था। फिर आगे है शेखर की कौन सी बात उसके पिता को बुरी लगी? तो उनका आंसर है शेखर ने अंग्रेजी बालक के किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, वह बात उसके पिताजी को बुरी लगी। फिर आगे है पिता ने शेखर के कान क्यों पकड़े? तो उनका आंसर है पिता ने शेखर के कान पकड़े क्योंकि अंग्रेजी बालक के प्रश्न के उत्तर न देकर शेखर बिल्कुल चुपचाप रहा था, इसलिए उनको अच्छा नहीं लगा था। इनमें आपके टेक्स्ट बुक के अलावा और एक्स्ट्रा भी क्वेश्चन है, वो भी आपको आपकी नोटबुक्स में लिख लेने हैं ताकि एग्जाम में आपको अच्छी तरह से आ सके। ठीक है, मैं कुछ एक्स्ट्रा है वो भी करवाए हुए हैं। यहाँ अब आपका ग्रामर पार्ट है इस चैप्टर का, कुछ गद्यलक्षी 1-2 वाक्य के प्रश्न है, ब्लैंक्स है, विकल्प है, ये जो टेक्स्ट बुक में नहीं है वो एक्स्ट्रा मैं यहाँ आपको करवा रही हूँ। पहला है शेखर का बचपन खाली जगह विचारों से अभिभूत था। तो उनका आंसर है क्रांतिकारी विचारों से, यहाँ उनका आंसर है क्रांतिकारी। दूसरी ब्लैंक्स है शेखर की पहली आया खाली जगह थी और अंग्रेजी ही बोलती थी। तो उनकी पहली आया ईसाई थी, क्या थी? ईसाई थी। तीसरी है शेखर के घर में खाली जगह वस्तुओं का उपयोग होता था, तो विदेशी वस्तुओं का उपयोग होता था। फिर आगे है खाली जगह की एक लहर आई और देश उसमें बह गया, असहयोग की लहर आई और देश उसमें बह गया। फिर गांधी जी का खाली जगह दुश्मन का मुंह हो काला, तो गांधी जी का बोलबाला दुश्मन का हो मुंह काला, दुश्मन का मुंह हो काला। इस तरह का सूत्र जो था ना वो यहाँ दिया गया है। फिर सही या गलत विधान, शेखर ने विदेशी वस्त्र पहनना छोड़ दिया। शेखर ने घर के सब स्वदेशी कपड़ों को आग लगा दी। विदेशी वस्त्र शेखर ने विदेशी वस्त्र पहनना छोड़ दिया, ये बात सही है।
शेखर ने घर के सब विदेशी कपड़ों को आग लगा दी। ये बात भी गलत है। स्वदेशी कपड़ों को नहीं लगाई थी, विदेशी कपड़ों को लगाई थी। विदेशी वस्त्र जला देने पर शेखर को मां के थप्पड़ खाने पड़े। ये सही विधान है। शेखर ने पूरी लगन से हिंदी पढ़ना शुरू कर दिया, तो ये सही है। पिता ने कहा हमारे लड़के सब बुद्धू नहीं है, ये गलत है। फिर एक एक वाक्य के प्रश्न जिनके उत्तर यहीं पर दिए गए नीचे। पहला प्रश्न है, शेखर के घर में कैसी वस्तुओं का उपयोग होता था? तो उनके घर में आंसर है विदेशी वस्तुओं का उपयोग होता था। फिर दूसरा प्रश्न है, शेखर ने विदेशी कपड़ों का क्या किया? तो उसने जला दिए। फिर शेखर ने अपने नाटक की प्रतिलिपि कहाँ छिपा ली? तो अपनी पुस्तकों के नीचे उसने अपनी प्रतिलिपि छिपा ली थी। फिर आगे है विधान पूर्ण कीजिए। तो पहला विधान है, शेखर ने अंग्रेजी बालक के प्रश्न का उत्तर नहीं दिया क्योंकि उसने उनका उत्तर नहीं दिया क्योंकि उसे वह बुरा और अपमानजनक लगा था। मैं सीधे आंसर करवा रही हूँ। क आंसर, उसे वो बुरा और अपमानजनक, ब आंसर है। फिर दूसरा क्वेश्चन है, शेखर ने दियो से तेल लेकर विदेशी कपड़े जलाए क्योंकि उसने क्यों ऐसा किया? विदेशी कपड़े सारे थे वो उसने जला दिए ना, तो उनका आंसर है शेखर ने दियो से तेल लेकर विदेशी कपड़े जलाए क्योंकि तेल का पीपा नौकरों के कब्जे में था, वो उनके पास लेने जा नहीं सकता था, इसलिए दियो से उसने क्या किया? सारा तेल ले लिया। फिर आगे है विकल्प। पहला विकल्प है देश किसमें बह गया? तो देश किसमें बह गया था? तो असहयोग की लहर में। उनका सही आंसर है डी, देश असहयोग की लहर में बह गया था। फिर दूसरा है, शेखर का पहला गुरु कौन था? तो वो जो था उनका पहला गुरु कौन था? ए बी सी डी, तो इनका सही आंसर है बी, एक अमेरिकन मिशनरी था, वो उनका पहला गुरु था। फिर है शेखर नहीं चाहता कि वो क्या नहीं चाहता? तो कि वह एक विदेशी भाषा को स्वदेशी माने, वो ऐसा नहीं चाहता था, इसलिए वो विदेशी भाषा का बहिष्कार करता है, वो उनको सीखना नहीं चाहता था। फिर आगे है शेखर के कल्पित भारत के राष्ट्रपति कौन थे? उनकी कल्पना में कौन थे उनके राष्ट्रपति? तो वो थे गांधी जी। ये आंसर उनका सही आंसर होगा। फिर फिफ्थ है, दौरे पर जाते समय पिता पुत्र कहाँ रुके? वो दोनों कहाँ रुके थे? तो वो दोनों बांकीपुर स्टेशन पर रुके थे। सी आंसर सही आंसर है। फिर है सिक्स्थ, शेखर असहयोग की लहर में बह नहीं पाया क्योंकि उसे घर से अनुमति नहीं थी। क्या था? सी आंसर, उसे घर से अनुमति नहीं थी। तो ये थे आपके गद्य लक्ष्य। अब ग्रामर है, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द। तो सबसे पहले इन शब्दों के पर्यायवाची शब्द जिनके उत्तर यहाँ है। पहला शब्द है अनुमति, तो आज्ञा। दूसरा है कष्ट, तो तकलीफ। निरंतर, तो लगातार। आजाद, तो स्वतंत्र। फिर है समवेत, तो सामूहिक। फिर है चेष्टा, तो प्रयत्न। आह्लाद, तो प्रसन्नता। आतंक, तो भय। गुस्ताखी, तो अशिष्टता। अनवरत, तो नफरत, सॉरी लगातार। फिर है शैशव यानी बचपन। फिर आगे है अंकुश, तो नियंत्रण। उनके बाद है घृणा, तो नफरत। फिर है अवसर, तो मौका। 15 पुलकित, तो प्रसन्न। प्रभुत्व, तो अधिकार। फिर है स्थूल, तो मोटा, और तनिक यानी थोड़ा। फिर आगे है विरोधी
विद्यार्थी विलोम शब्द। तो सबसे पहले सहयोग तो असहयोग, विदेशी तो स्वदेशी, बाहर तो भीतर, दुश्मन तो दोस्त, अंकुश तो निरंकुश, सम्मुख तो विमुख। ये थे आपके विलोम शब्द, विरुद्धार्थी शब्द। फिर भाववाचक संज्ञाएं। तो पहले है शेखर का बचपन क्रांतिकारी विचारों से प्रभावित था, तो वो बचपन है, इसके अंदर ये बचपन, ये भाववाचक संज्ञा आएगी। फिर दूसरा है शेखर के मन में विदेश के प्रति घृणा हो गई, तो घृणा ये शब्द आएगा, घृणा भाववाचक है। पिता की उपस्थिति में वह बातें करते झिझकता था, तो उपस्थिति ये जो शब्द है वो भाववाचक संज्ञा का है। फिर उसे लिखने में विशेष कठिनाइयां हुई थी, तो कठिनाइयां ये भाववाचक है। फिर उसने प्यार से उस लड़की की ओर देखा, तो प्यार से देखना वो भाववाचक संज्ञा यहाँ पर है, प्यार से। फिर आगे है मुहावरों और उनके अर्थ। आगे हमने दो मुहावरे देखे, एक यहाँ एक्स्ट्रा है। मुंह काला होना तो बदनाम होना, बुरे कर्म करोगे तो मुंह काला होगा, इनके वाक्य भी है साथ में। घृणा होना यानी नफरत होना, पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। फिर आगे है बाध्य होना यानी विवश होना, तो उनका वाक्य बालक की जिद के सामने माँ को बाध्य होकर उसे खिलौना दिलाना पड़ा। तो ये थे आपके शब्द। आगे है उपसर्ग। निम्नलिखित शब्दों के उपसर्ग पहचान कर लिखिए, इनके उपसर्ग पहचान कर लिखने हैं। तो परित्याग, तो उनके उपसर्ग हो गए परि वत्ता त्याग। फिर है स्वदेशी, तो स्व वत्ता देशी। असहयोग, अ वत्ता सह वत्ता योग, असहयोग। फिर अंतर्गत, तो अंतः वत्ता गत। प्रतिलिपि, प्रति वत्ता लिपि। विदेशी, वि वत्ता देशी। स्वाधीन, स्व वत्ता आधीन। ये थे इनके। फिर यहाँ आगे है प्रत्यय। प्रतिभा, तो प्रति वत्ता भा। विवश, वि वत्ता वश। अपार, अ वत्ता पार। प्रमाण, प्र वत्ता मान। समावेश, सम वत्ता आवेश। समाविष्ट, सम वत्ता अभिष्ट। अनभिज्ञ, अन वत्ता अभि वत्ता ज्ञ। सुभाष, सु वत्ता भाष। अनुमति, अनु वत्ता मति। शिष्ट, अ वत्ता शिष्ट अशिष्ट। सॉरी। विमुख, वि वत्ता मुख। प्रतिक्रिया, प्रति वत्ता क्रिया। विद्रोह, वि वत्ता द्रोह। ये थे आपके प्रत्यय। अब आगे है निम्नलिखित शब्दों में प्रत्यय पहचान कर लिखिए। हमने उपसर्ग लिखे, अब प्रत्यय लिखने हैं, ठीक है। इन प्रत्ययों के अंदर पहले उपसर्ग किए हमने, अब हमें प्रत्यय करने हैं, पहचानने हैं। स्वदेशी, तो स्वदेशी के अंदर स्वदेश वत्ता ई। फिर है बहिष्कार, तो बहिष्कार, बहि वत्ता कार, राष्ट्रीय, तो राष्ट्र वत्ता ई। दैनिक, दिन वत्ता एक। क्रोधित, क्रोध वत्ता ई। सामूहिक, समूह वत्ता एक। उत्साहित, उत्साह वत्ता इत। प्रभुत्व, प्रभु वत्ता त्व। पुलकित, पुलक वत्ता इत। और आगे है बाधाहीन, बाधा वत्ता हीन। फिर आगे है अंग्रेजी, अंग्रेज वत्ता ई। फिर है प्रामाणिक, प्रमाण वत्ता ई। बुनाई, बुनना वत्ता ई। बुनना वत्ता ई। अंतिम, अंत वत्ता ई। प्रसन्नता, प्रसन्न वत्ता प्रसन्न वत्ता ता। अशिष्टता, अशिष्ट वत्ता ता। बचपन, बच्चा वत्ता पन। नौकरानी, नौकर वत्ता आनी। अध्यापिका, अध्यापक वत्ता इका। कठिनाई, कठिन वत्ता आई। तो ये था आपका ग्रामर पार्ट। तो ये चैप्टर यहाँ पूरा होता है, सारा का सारा मैंने आपको ग्रामर भी करा दिया, एक्सरसाइज भी करा दी और सब कुछ आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो हमारा आज का वीडियो यहीं तक रहेगा, अगले वीडियो में हम नया चैप्टर करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।